Hello everyone, myself Dr. Dipesh, and in my previous videos I already told you related to my GT copy. तो GT copy कैसे बनानी है, when we have to start giving GTs, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी previous videos के अंदर बता चुका हूँ. But in this copy I'll show you my GT copy, how much I scored in my GT copy. मतलब जब भी मैंने GTs दिए थे so how much I was scoring that time and how much I scored in my actual exam. So all that thing I'll show you in this video. So बने रहिएगा and I'll show you now my GT copy. So let's start. सो गाइज हेयर इज़ माई GT कॉपी जैसा आप देख सकते हैं. सो हेयर इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस कॉपी मैंने सबसे पहले लिखे हैं इसके अंदर जो भी PYQs वाले टेस्ट होते थे, मतलब PYQs वाले GT होते थे, दैट आई स्टार्टेड गिविंग इन माई कॉलेज डेज. तो तब मैंने ये चीज़ें लिखना शुरू की थी. सो स्टार्टिंग आई गिव 2021 का मैंने GT दिया था. तो जब मैं क्या थोड़ा सब्जेक्ट में डिवाइड करके लिखा करता था, बट फिर बाद में मैंने लिखना बंद कर दिया. सो लाइक दिस यू कैन सी मैंने ये GT कॉपी में जो स्टार्टिंग में लिखे वो मैंने PYQ वाले लिखे. फिर ये 2017 वाला मैंने पूरा GT लिखा. देखो स्टार्टिंग के अंदर मेरे को चीज़ें कम पता थी, मुझे बहुत सारी बेसिक चीज़ों को भी आइडिया नहीं था क्योंकि उस टाइम पे कॉलेज डेज में थे, नहीं पता था क्या आता है क्या नहीं आता. तो मैं सब कुछ लिखा करता था, मतलब जो भी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ये नहीं आता. इवन सी राइनोस्पोडियोसिस राइनोस्क्लेरोमा के अंदर भी मैंने सब लिखा था क्योंकि उस टाइम पे आई हैवेंट स्टडीड ENT, तो मुझे पता नहीं था कि ओटोस्क्लेरोसिस क्या होता है, राइनोस्क्लेरोमा क्या होता है. सो मैंने सभी चीज़ें लिखी इसके अंदर. एज यू कैन सी आपको देख के लग रहा होगा कितनी बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बेसिक चीज़ें हम बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं. तो अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा ही वॉलेटाइल है, फिर आप भूल रहे हो, कॉन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो प्लीज़ डू राइट इट. क्योंकि बाद में आपको जैसे आइसोस्पोरा बेला इसके अंदर 3 तरीके के ये होते हैं. इसके अंदर बहुत कन्फ्यूजन होता है, ड्रग से रिलेटेड होता है क्योंकि किसी में कोट्राइमोक्साजोल, किसी में नीट्राजोनम ऑक्साइड देते हैं. तो इसके अंदर कन्फ्यूजन होता है. तो या तो आप कोई ट्रिक बना लो या फिर बेहतर होगा कि लिख लो ताकि आपको रिवाइज हो पाए. ठीक है, तो ऐसा आप देख सकते हैं. देखो स्टार्टिंग के अंदर मैंने सिर्फ PYQ वाले GT हैं. फिर मैं क्या है जो भी वीडियोस देखता था उनको भी लिख लेता था कभी कभी. जैसे डॉक्टर दीपक मारवा की मैंने वीडियो देखी थी तो उसके अंदर इंटीग्रेटेड फॉर्म में वो क्या बोलते हैं ENT बोल रहा हूँ मैं, पैथो और मेडिसिन और फार्मा को ऐसा कंबाइन करके सर बताया करते थे. देन दैट वाज वेरी यूजफुल. तो आई यूज टू राइट इन दिस कॉपी. फिर उसके बाद कब मैंने फर्स्ट GT दिया, सो आई स्टार्टेड गिविंग GT ऑन 18 जून. मैंने पढ़ाई अपनी शुरू कर दी थी लाइक 12 या 13 जून से. फिर उसके बाद मैंने 18 जून को संडे था, तो हर संडे टू संडे आई वाज गिविंग GT. लाइक वीकली आई वाज गिविंग GT. एवरी वीक आई गिव GT. जस्ट आई स्टॉप्ड गिविंग GTs जस्ट 15 days बिफोर माई मेन एग्जाम. तो फर्स्ट GT के अंदर आई स्कोर्ड जस्ट 127 मार्क्स. तो आप जैसा देख सकते हैं जस्ट 127 मार्क्स मेरे आए थे. इसीलिए GT देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था कि किस तरीके से GT बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट स्टफ है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कितना समय देना है. तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने सब कुछ लिखा है. कितना ज़्यादा कुछ मैंने इसमें लिखा हुआ है आप देख सकते हैं जी, कितने सारे पेज लिखे हुए हैं. ठीक है, फिर मैंने दूसरा GT दिया. फिर मैंने थोड़ा पता चलने लगा. देन यू विल स्टार्ट स्कोरिंग मोर. देखो 24 जून को दिया था ये. फिर मैंने इसमें 152 मार्क्स आए. तो लाइक दिस आई स्टार्टेड गेनिंग मार्क्स. तो फिर मैंने थर्ड GT दिया. देखो थर्ड GT में मेरे 221 मार्क्स आ गए क्योंकि मेरे ऑलरेडी 17 to 18 सब्जेक्ट पढ़े हुए थे. मेरे को बस एक आइडिया चाहिए था कि किस तरीके के पेपर आता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट स्टफ है. तो फिर मैंने वही चीज़ों की तरफ फोकस करना शुरू किया. तो फिर मेरे देखो आप नंबर अब इंक्रीज़ होने लग गए. ठीक है, फिर भी मैंने कितनी सारी चीज़ों को लिखा. फिर GT4 में आई गॉट 194 मार्क्स. ठीक है, लाइक दिस यू कैन सी. देखो मैंने सब कुछ लिखा हुआ और ये सबको आपको रेगुलरली रिवाइज करना है. जैसे ही आप GT5 देते हैं तो GT5 देने से पहले आपको GT4, GT3, GT2, GT1 जितने भी आप रिवाइज कर सकते हैं ट्राई टू रिवाइज. उसके बाद आप अगला अपना GT दो. तो ये देखो इसमें मेरे 200 मार्क्स है. सो लाइक दिस आई गॉट लाइक ज़्यादा नंबर. फिर 228 आया GT6 के अंदर. हर वीक दिया है मैंने. देखो आप देख सकते हैं 16 जुलाई को ये वाला दिया था. फिर इसमें मैंने डेट नहीं डाल रखी लेकिन ये भी नेक्स्ट वीक दिया हुआ है. हर संडे को दिया है मैंने. हर संडे आई गिव GT. देखो 38 जुलाई को दिया है मैंने. इस दिन क्या हुआ, FMG जुलाई हुआ था आज. इस दिन FMG जुलाई हुआ था तो उसी दिन मैंने दिया था. मेरे 193 मार्क्स आए थे इस वाले पेपर में. इन मेन एग्जाम ऑल्सो आई गॉट 190 मार्क्स. सो ऑलमोस्ट क्लोज मेरे नंबर आए थे. आई बस थिंकिंग के 200 आ जाएंगे बट कोई बात नहीं, जितने भी आए बहुत है. LN का दिया मैंने. LN में आई गॉट 200 मार्क्स. सो एवरेज जो मेरे मार्क्स थे वो अप्रॉक्सीमेटली 200 आने लग गए थे हर टेस्ट के अंदर. देखो PYQ वाला GT था 249. फिर उसके बाद ये नॉर्मल GT 213. आप कोशिश करो दोनों तरीके के GT देते रहो. अगर आपके PYQ स्ट्रॉन्ग नहीं है देन ट्राई टू गिव PYQ वाले GT. अगर आपके PYQ स्ट्रॉन्ग हो गए देन ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस डेली. लाइक ट्राई टू सॉल्व 100 to 150 क्वेश्चन डेली और GT देते रहो हर हफ्ते. अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी कमज़ोर है या फिर आपके कम सब्जेक्ट हुए हैं तो फिर आप 15 डेज़ में या फिर मंथली GT भी दे सकते हैं. बट ट्राई टू इंक्रीज GT. एज मच एज GT आप देंगे उतना ज़्यादा आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब बेसिक आइडिया रहेगा. ये देखो 189 मार्क्स. तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से मैंने बहुत सारे GT दिए हैं. देखो मैंने सब GT को लिखा है, इन सबको रिवाइज़ किया है. देखो आप सारे GT मैंने लिखे हैं, सारे रिवाइज़ किए हैं. इन टोटल आई गिव ऑलमोस्ट मैंने
कितने जीटी दिए थे, हाँ 32 से 33 जीटीज़ मैंने टोटल दिए हैं। ये देख सकते हो जीटी का प्रेप लीडर चैंपियनशिप 197 आए थे मेरे इसमें, ठीक है। तो मैंने इतने सारे जीटी दिए, उसके बाद जाके कहीं अपन आज यहाँ पे खड़े हैं। तो ये लास्ट जीटी थे, मैंने ऑलमोस्ट 29 to 30 जीटी मैंने लिखे हैं इसके अंदर। तो इसमें देखो 27 में एलन का CBOT ऑफलाइन दे के आया था मैं जाके तो सेंटर पे, तो 196 इसमें आए मेरे, फिर 28 में मेरे 232 और फिर 29 जो मेरे को ऑल इंडिया होता है उसमें आएगा 229 मार्क्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय जीटी कॉपी। सो गाइज एज आई शोड यू माय जीटी कॉपी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जीटी कॉपी देख के कुछ आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से हमको जीटी कॉपी को प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करनी है। अब जीटी कॉपी से रिलेटेड यदि आप लोग चाहते हैं कि इसमें से मेरे को जो भी इंपॉर्टेंट स्टफ है वो अपलोड करना चाहिए, देन प्लीज़ डू लेट मी नो। मैं अपने इंस्टाग्राम के अंदर ये सारी जो भी इंपॉर्टेंट फोटोज़ हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हैं, दैट आई विल ट्राई टू अपलोड ऑन माई इंस्टाग्राम। सो जस्ट डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो थैंक यू गाइज, मिलता है कोई नया वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, जिंदा से दानिया। थैंक यू गाइज।